मध्यस्थता केंद्र जो बनी हुई है, वो मध्यस्थता केंद्र ही पुरुषों को प्रताड़ित करने का सर्वोच्च साधन। 5 लाख रुपया मांगा जा रहा है। 5 लाख किस बात का? बच्चा में जैसे ही कोई FIR होता है उसको तुरंत दोषी मान लिया जाता है कि भाई ये नमस्कार, मैं राजेश सर, आप देख रहे हैं सेफ इंडिया फैमिली के द्वारा पुरुषों के अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन किया और कहा कि जब समानता की बात होती है तो फिर महिलाओं को अधिक कानूनों में जगह क्यों दिया गया है? सभी कानून और अधिकार महिलाओं को ही दिया गया है, तो इससे ज़्यादा पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं। सुनिए क्या बोल रहे हैं अधिकारी। राष्ट्रीय पुरुष दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सेफ इंडियन फैमिली झारखंड, ये हमारी एक संस्था है जो कि 2012 से ही चल रही है। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे इकट्ठा होकर एक जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं लोगों के बीच कि जो 498 जो दहेज कानून का दुरुपयोग है, दुरुपयोग के कारण हर एक वर्ष 5 लाख पुरुष सुसाइड और 2 से 3 लाख महिलाएं जेल में बंद की जाती हैं। ये एक वन साइडेड लॉ है जिसके कारण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में से कानूनी आतंकवाद का संज्ञा दिया। भारत सरकार का ये डेटा है कि हर एक 5 मिनट में एक विवाहित पुरुष सुसाइड कर रहा है। जो पुरुष देश के इकोनॉमी और GDP को बढ़ाने का काम करता है, वो एक ब्लैक लॉ के कारण, इसके मिसयूज के कारण, दुरुपयोग के कारण सुसाइड कर रहा है। पुरुषों के लिए ना तो कोई हेल्पलाइन नंबर होता है, ना मेंस कमीशन होता है। पुरुष में जैसे ही कोई FIR होता है उसको तुरंत दोषी मान लिया जाता है कि भाई ये दोषी है। उसके जो अविवाहित भाई बहन है, माता पिता हैं, संबंधी, उनके लिए कोई लॉ नहीं है। मतलब आज़ादी के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार 2005 में ये बोला कि 498 एक लीगल टेररिज्म है। रात में क्या किया जाता था? पुलिस रात में 12 बजे 1 बजे पुरुष को अरेस्ट, हस्बैंड को अरेस्ट कर लेती थी, माता पिता, एज इफ कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट है। 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक गाइडलाइन देना पड़ा पूरे भारत में हर एक राज्य सरकार को कि पुरुष हस्बैंड को तुरंत अरेस्ट ना करें, उनका पक्ष भी सुने, निष्पक्ष जांच करें। उनको अरेस्ट कर देंगे तो परिवार टूट जाएगा। जब पुरुष जेल ही चला जाएगा तो परिवार क्या बचेगा और समाज कैसे आगे बढ़ेगा? हम लोगों का सेफ इंडियन फैमिली झारखंड जो एक संस्था है, हम लोग जो 498 एक दुरुपयोग का पुरुष आत्महत्या कर रहा है उसे हम लोग रोकते हैं, उनको समझाते हैं, उनको लीगल हेल्प देते हैं, फ्री काउंसलिंग देते हैं। उनके माता पिता को समझाते हैं कि आप लड़ाई लड़िए और सुसाइड मत कीजिए। हमारा लीगल है। हम लोग हर एक मोराबादी में हर एक संडे को मीटिंग करते हैं। हमारा ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर है 888-498-498, 24 घंटा खुला रहता है। जैसा कि आप जानते हैं मोहम्मद सामी जो एक जीता जागता उदाहरण है, कैसे उनके ऊपर उनकी पत्नी ने 498 एक किया, घरेलू हिंसा कानून में उन्हें फंसाया गया। उन्होंने खुद कहा है कि 3 बार मैं सुसाइड करने का प्रयास किया, फिर भी अपने आप को उन्होंने संभाला और आज सेमीफाइनल में भारत को विजय दिलाया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो है कि कम से कम उनकी बातों को पूरा देश जान रहा है, लेकिन लाखों पुरुष ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता है। वो मर जाते हैं, सुसाइड कर जाते हैं, जेल में बंद रहते हैं। आज के डेट में हर एक चौथा केस कोर्ट में 498 है। तो हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पे खड़े हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। 498 एक बदलाव की जरूरत है, मेंस कमीशन की जरूरत है, पुरुषों के लिए हेल्पलाइन नंबर की जरूरत है, पुरुषों की रक्षा के लिए भी कानून लाया जाए। संविधान में जब पुरुष और महिला को बराबर का दर्जा दिया गया है तो महिलाओं के लिए तो ठीक है, विमेंस कमीशन भी पुरुषों के लिए कानून है, पशु पक्षियों के लिए कानून है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं। तो आज हम लोग इस दिवस को लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पुरुष आज असहाय महसूस कर रहा है, उसे तुरंत दोषी मान लिया जाता है। उनके लिए भी लॉ लाई, उनकी बातों को भी सुनिए। वो भी एक प्राणी है, वो भी एक जीव है, वो भी समाज देश को आगे ले जा रहा है, वो भी ट्रक चला रहा है, खेती कर रहा है, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है, हर एक काम कर रहा है देश को, समाज को। उसे आप असहाय मत छोड़िए, उनके लिए भी प्रोटेक्शन लाइए। हम लोग आज यही बताना चाहते हैं, एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं। जब फैमिली कोर्ट में कोई मामला जाता है, जब कोई केस होता है तो उसको मेडिएशन में डाला जाता है, तो फिर बात नहीं सुनने की बात कहाँ पे आ रही है? सर, मीडिएशन वगैरह फैमिली कोर्ट में, फैमिली कोर्ट्स एक्ट में तो मीडिएशन का प्रावधान है, लेकिन मीडिएशन सेंटर में क्या होता है, एक तरफा सुनवाई होता है। उस तुरंत बोलते हैं कि महिला असहाय है, आप पुरुष को हमेशा दोषी मान लिया जाता है। हर एक केस में ऐसा नहीं हो, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में मीडिएशन में देखा गया है कि पुरुषों को
विवश किया जाता है कि आप एलुमिनी दीजिए, आप 50 लाख दीजिए, 40 लाख रुपया दीजिए, आप हर एक महीना 20,000 रुपया दीजिए, और महिला पति के साथ रहना नहीं चाहती है लेकिन फिर भी आप उसको मेंटेनेंस दीजिए। मीडिएशन सेंटर में, मीडिएशन सेंटर के वर्किंग को भी चेंज करना पड़ेगा। वहाँ महिला हेल्पलाइन नंबर है लेकिन पुरुष हेल्पलाइन नंबर मीडिएशन सेंटर में नहीं है। आप कोर्ट चले जाइए, महिला हेल्पलाइन नंबर लिखा रहता है मीडिएशन सेंटर में, पुरुष हेल्पलाइन नंबर नहीं लिखा था। महिला सुरक्षा के लिए कानून के लिए लिस्ट लगा हुआ लेकिन पुरुष सुरक्षा के लिए कोई लिस्ट नहीं लगा हुआ है। मीडिएशन सेंटर का ये हाल है। मीडिएशन सेंटर में दोनों पक्ष को सुना जाए, दोनों पक्ष के लिए लिस्ट लगाया जाए, दोनों पक्ष का हेल्पलाइन नंबर लगाया जाए, तभी समाज जो है ज़्यादातर तो हम झेल रहे हैं। 5 लाख रुपया मांगा जा रहा है। 5 लाख किस बात का? बच्चा मेरे पास 3 साल हो गया। एक इंडस्ट्री हो गया है, एक बेसिकली इंडस्ट्री हो गया है। बच्चा मेरे पास है, बच्चा मेरा 4 साल में छोड़ के गई और अभी 7 साल का हो गया है। हम तो बोल रहे हैं कि 5 लाख किस बात का? हम तो बोल रहे हैं कि महिला असहाय होती है। नहीं, महिला अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर महिला कहाँ जिएगी? आज पहले बताइए, 3 साल से किसके सहारे जिएगी? बच्चा को छोड़ के 3 साल से किसके सहारे? वो तो है उसके पीछे है ना सर। देखिए, असहाय के लिए 2-3 साल उसको असिस्ट किया जाए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में लाया जाए, वो तरीका नहीं है क्या? वो भी एक तरीका हो सकता है ना। लेकिन इन लोग एक धंधा बना लिए, 5 लाख इन्वेस्ट करके 15-20 हज़ार ले रहे हैं। 3 साल के जो है समस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये लग्जरी का जीवन जो है ना कर रहे हैं, बदमाशी जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हम लोग हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो जेन्युइन केस है ठीक है, उसके लिए हमें डरता लोग बदमाशी करता है, ऐसा बात नहीं है। उसके जेन्युइन केस है उसको बाइफरकेट कीजिए और जो जेन्युइन है उसको दीजिए भत्ता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो अय्याशी करती हैं लड़कियाँ इस तरह केस करके बहुत सारा है। अब बिग अमाउंट चल जाइए, बहुत सारा डाइवोर्स केस ऐसा है पड़ा हुआ है और अय्याशी कर रही है लड़कियाँ। तो ये सब के अगेंस्ट है। सभी का देखिए, सभी का जो केस था क्या था, मॉडल करें आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि क्या चल रहा है। तो सब अगेंस्ट जो बदमाशी चल रहा है उसके अगेंस्ट और जेन्युइन केस है। शिखर धवन को टॉर्चर किया गया, महिला असहाय होती है। ये आजकल हम लोग को बोल रहे हैं महिलाएं पुरुष से बराबर है। हर एक चीज़ में तो बराबर ही आप दे रहे हैं उसको, पुरुष को भी तो बराबर ही दी। बॉक्सर पांड्या मैम जो है वो भी एक बॉक्सर है, बहुत अच्छे एथलेटिक्स है, लेकिन उनके साथ में भी मतलब मामला आया था कि उनको मतलब जहाँ ड्यूटी करते थे वहाँ पर परेशान किया जाता था। परेशान इस सब मामले में जो गलत है उसको सजा देने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो बिना इन्वेस्टिगेशन एक लड़की ने 498A का केस कर दिया, पूरा परिवार अंदर, आप उसके अगेंस्ट आप खाली फैमिली कोर्ट आइए, आप पूरा ये कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, अगर दोषी है तो सजा दीजिए। उसके अगेंस्ट हम लोग नहीं। 10 से 15 दिन फैमिली कोर्ट आइए, चाल चलन देखिए लड़कियों का, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो चाल चलन एक अभाव होता है ना, मतलब कि एक जो होता है पता चलता है कि लड़कियां कैसी है, संस्कार है कि नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा, बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस तरह का लैंग्वेज यूज़ होता है कोर्ट में, लड़कियां जो यूज़ करती है, मीडिएशन में होता है, किस तरह का दबाव दिया जाता है। हम कैंसर पेशेंट हैं, बीच में कीमो चल रहा था, छोड़ के चली गई और केस की, मेरे परिवार को लिफ्ट कर मेरा कुछ दोष नहीं था, फिर भी हम आज खेल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? जबकि 10 साल हम लोग का साथ में था, एक बेटी भी है, सब केयर किए, सब डॉक्यूमेंटेशन है, सब घुमाने ले गए, तब भी कुछ जा करके ऐसा हुआ। तो ये गलत नहीं हो रहा है, ये ट्रेंड बना हुआ है। हम ट्रेंड के अगेंस्ट हैं और कुछ। आपका ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोग बनाया है, इसमें किस तरह से प्रोटेक्शन आप लोग देंगे पुरुषों को? हम लोग बहुत तरह से देते हैं। जैसे लीगल कोई आया, बाहर का केस है तो बेलर हम लोग बनते हैं। हम लोग जो है सो लीगल एडवाइस देते हैं, जी है बहुत लोग। एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है, इस तरह का केसेस जो होते हैं, लोग इतना डिप्रेस हो जाते हैं, नौकरी पे खतरा हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी हो जाता है। तो पहला काम तो मोटिवेट करना उन लोगों को, नहीं इमोशनली सपोर्ट करना, उसके बाद फिर जो है लीगली सपोर्ट जो हम लोग कर सकते हैं करते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, तो पुरुष हमेशा सोचता है केस एक हो गया, समाज में यही जैसे आपने ही क्वेश्चन किया, जो महिलाएं ये होती हैं कमजोर है, इसमें वो भी लगता है पुरुष ये पक्का बदमाशी किया, तो रियलिटी में नहीं होता। यहाँ पे सब लोग हैं, बूढ़े हो गए हम, 25 साल से केस चल रहा है, क्या बोलते इसको पैसे चाहिए 1 करोड़। यहाँ पर जितने लोग दिख रहे हैं ना, ये महिला द्वारा प्रताड़ित है, सभी लोग प्रताड़ित हैं और सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा बनाया गया कि महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, लेकिन हकीकत यही है, सच्चाई यही है
कि महिलाओं के द्वारा महिला भी प्रताड़ित हो रही है, जिसमें सास, ननद, नानी, दादी, सास ये सब प्रताड़ित हो रहे हैं। वो भी महिला ही है। महिला सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया, प्रताड़ित महिलाएं हो रही है। और पुरुषों की जो आज मरने की स्थिति आ गई है, सुसाइड कर जाते हैं समाज के भय से, कानून के भय से। इस पर सरकार या कानून कभी भी कोई संदर्भ नहीं लेती है। उसका कारण है कि आज के डेट में जो ये सुरक्षा कानून बनाया गया महिला सशक्तिकरण के नाम पर, हमको बताया जाए कि किस महिला को सशक्त कर रहा है। भारत में आज की महिला तो नहीं, हमको जरूरत होती है धन के लिए तो लक्ष्मी के पास हाथ जोड़ देते हैं, शक्ति की जरूरत होती है तो दुर्गा के। तो वे आज महिलाएं यहाँ आदि जमाने से हमारे सशक्त हैं और वो हमारे लिए पूज्य है। लेकिन ये जो कानून बनाया गया है, कौन कौन कानून है? प्रताड़ना कानून, दहेज के लिए महिला सुरक्षा कानून में था, फिर महिला सुरक्षा के लिए एक कानून और बनाया गया, उसका भरण पोषण चाहिए। तीसरा HDB कानून बना हुआ है, उसमें सब चीज महिलाओं को दिया गया। ये एक तरफा कानून है, कभी भी इसमें दूसरे पक्ष को नहीं देखा गया। अभी आपने क्वेश्चन किया हमारे मित्र से कि वो मध्यस्थता केंद्र जो बनी हुई है, वो मध्यस्थता केंद्र ही पुरुषों को प्रताड़ित करने का सर्वोच्च साधन बनाया गया है कानून के द्वारा। आप लोगों ने सुना होगा कानून में सब बराबर है, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। अगर कानून में सब बराबर है तो महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा कानून क्यों बनाया गया? कीड़े मकोड़े के लिए कानून है, पशु पक्षी के लिए कानून है, और देश की आधी जनता जो पुरुष है उसके सपोर्ट में कोई कानून नहीं। महिला थाना जाते हैं हम लोग, महिला थाना में बताया जाता है, महिला थाना बनाया गया है महिलाओं के लिए। वहाँ सारे लोग महिला होते हैं। वहाँ एक पुरुष जाता है और पुरुष के साथ उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी वो जाती है, उसको किनारे खड़ा करके फिर उसको झापड़ से मारा जाता है। उन महिलाओं को भी मारा जाता है, हमने देखा है। मैं अजय कुमार पांडे 2008 से इस केस को लड़ रहा हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ, जबकि मेरे ऊपर दोनों केस हुई। ये 498 का केस हुआ। 1 मिनट से सुन लीजिए, उसके बाद आप डिवोर्स के लिए केस हुआ। वो महिला मुझे पति भी साबित नहीं कर पाई, फिर भी आज पता है। और ये जो कानून बनाया गया है दहेज के लिए, सबसे पहला आप शादी होगा तब तो वो दहेज होगा। लेकिन वह न्यायालय में आप जाइए, वो एक महिला सादा कागज में लिख के दे देती है कि हमरे शादी हुआ, उससे कोई प्रमाण नहीं मांगा जाता है, उसका कोई प्रमाण नहीं मांगा जाता है। लेकिन उसी महिला के सपोर्ट में अगर जज भरण पोषण का ऑर्डर पास करते से पहले पूछते हैं कि आप कितने कमाते हैं, आपकी लायबिलिटीज क्या है, उस महिला से कभी नहीं पूछा कि आप कितने कमाते हैं और कितनी लायबिलिटीज है। दूसरी चीज, भारत में एक महिला किसी भी सरकारी संस्थान में पुरुष के साथ बहाल होती है तो बराबर पेमेंट मिलता है, बेहतर। एक महिला एक वोट, एक पुरुष एक वोट। ये महिलाओं के लिए विशेष कानून क्यों लाया गया है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि क्यों। और आप फिर कहते हैं कि संविधान में सब बराबर है, महिला पुरुष बराबर है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया। भारत में ये सबसे बड़ा दुरुपयोग इस केस का हुआ है, इस कानून का हुआ है, आगे भी होता रहेगा यदि हम ना जागे, आप ना जागे। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि पुरुष हित में भी सोचे। आधी जनता पुरुष है और वो महिलाएं जो डिपेंडेंट है उसी पर है। पांडे, मैं रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता भी हूँ और इस संस्था के हम लोग संस्थापक हैं। हम लोगों ये हो गए पहले कानून के दुरुपयोग में सबसे ज़्यादा जो वो बच्चे ही हैं। आज की डेट में सोसाइटी जो है फादरलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। इनका कोई गार्जियन फादर ही नहीं। फादरलेस सोसाइटी की आप बात बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं? देखिए, जब ये कानून का जैसे ही
लगता है कोर्ट में, इसमें क्या होता है कि विजिटेशन राइट बहुत लिमिटेड मिलता है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जिनके 10-10 साल से अपने बच्चों को तक नहीं देते। ठीक है, क्यों? कानून न तो उनके पक्ष में कोई डिसीजन देता है और वो लटका करके रखे रहते हैं।